वफाकी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं इसका इल्म नहीं, बस दुआ करें। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए नहीं हटाना चाहिए था। उनकी हुकूमत मुद्दत पूरी करती तो आज उनकी 4 सीटें भी न होती। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हालात की जरूरत थी। पार्लियामेंट तकलीफ दे फैसले भी करती है, यही पार्लियामेंट की बालादस्ती है। मुस्लिम लीग नून के वुज़रा और MNAs अपनी पंजाब हुकूमत से बहुत परेशान। वज़ीर आला मरीम नवाज अपने अरकान असम्बली और वुज़रा से मिलने के लिए तैयार नहीं। मुझे वुज़रा ने बताया कि हम आज तक वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात नहीं कर सके। 190 मिलियन पाउंड केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। बानी पीटीआई की काबीना के लोगों ने तस्लीम किया, उन्हें बंद लिफाफे से मुतालिक इल्म नहीं था। इंतहाई ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी। बानी पीटीआई ने मुकदमे से मुताल्लिक़ गलत बयानी की। फराह गोगी और शहजाद अकबर केस के अहम किरदार शहबाज के इलाज भी बाहर बैठकर साजिशें कर रहा है। बानी पीटीआई मुल्क भर में यूनिवर्सिटियां बनवा सकते थे, सिर्फ अलकात यूनिवर्सिटी को बनवाकर फायदा लेने की कोशिश की गई। इंटरनेशनल मीडिया बानी पीटीआई को करप्ट करार दे रहा है। कल 190 मिलियन पाउंड केस में बानी को चोरी करने पर सजा हुई, तब से पीटीआई वालों का रोना धोना जारी। ये कैसे कह सकते हैं आला अदालतों से इनको रिलीफ मिलेगा? इनको ये सब कौन बता रहा है? इस चीज पर तशवीश है। आला अदलिया को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। ऐसे अनाउंसे सरगर्म हो चुके जो नहीं चाहते मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुले। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चली। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। बानी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का नहीं, अलकात ट्रस्ट का केस है। 170 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए बानी पर रिश्वत का केस बनाकर फलाही इदारे को हुकूमती तहवील में दे दिया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसले लिखे हुए आते हैं और इन्हें सुना दिया जाता है। हमने जितनी अदालतों के चक्कर लगाए, हमें कानून की डिग्री दे दे। बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की जरूरत पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा, पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जापानी सरमाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। जापानी सफीर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को दौरे जापान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर दी। जापानी सफीर ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अवामी और फलाही एजेंडे को आगे बढ़ाने को भी सराहा। पाकिस्तान का कोई भी कानून जानवरों के हवाले से वेलफेयर की वजाहत नहीं करता। हमें जानवरों को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ को ही कम नहीं करना, बल्कि जानवरों के वेलफेयर के लिए भी काम करना है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आशा मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, हर जानदार चीज को बगैर खौफ के जिंदगी गुजारने का पूरा हक। पाकिस्तान के आईन में जानवरों के हुकूक को कोई बात नहीं की गई। जानवरों को प्यास और तकलीफ से आजादी होनी चाहिए। कुत्तों को लाहक बीमारी रेबीज को खत्म करने पर काम नहीं हो रहा, मगर उन्हें मारने पर काम जारी है। पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ गिराव केस में अलीमा और उस्मा खान समेत दीगर की बुरी जमानतों में 15 फरवरी तक तौसीक कर दी। सलमान अकरम राजा की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। इस्तात दहशतगर्दी अदालत लाहौर की तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करके आंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई की बहनों के हवाले से 5 अक्टूबर और 9 मई के 2 मुकदमात में उबरी समात पर समात। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाल के लिए 12 फरवरी को तलब कर लिया। सनम जावेद और मिशाल यूसुफ जई की भी जमानतें। 26 नवंबर पीटीआई एहतजाज। थाना रमना में गिरफ्तार 30 मुलजमान के बाद इस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानतों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस की समाअत। वकील दलाल में कहा, इस केस में दफा 144 की खिलाफवर्जी है, जिसका मुकदमा स्पेशल अफसर ही दर्ज कर सकता है। मुकदमा नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया मुलजमान को सामने आने पर शिनाख्त कर सकते हैं। जज ने रिमार्क्स में कहा, सेक्शन 7 तब लागू होगा जब आप NOC के लिए अप्लाई करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, दफा 144 नाफिज थी और स्टेट को इस हवाले से धमकियां भी मिली। ये उस वक्त एहतजाज कर रहे थे जब दूसरे मुल्क का वजीर आजम पाकिस्तान आया हुआ था। जज ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि इनसे कोई बरामदगी हुई। प्रोसिक्यूटर ने जवाब में कहा, इसमें ऑर्डर अभी आ रहा है।
वजारत तवानाई ने सुई कंपनियों की इजारादारी खत्म कर दी। गैस पैदावारी कंपनियां अपनी गैस पैदावार का 35% तक थर्ड पार्टी को फरोख्त कर सकेंगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले साल थर्ड पार्टी को यौमिया 10 करोड़ मुकाफ फीट तक फरोख्त की जा सकेगी। थर्ड पार्टी को बेची जाने वाली गैस से मुतालिक हर साल नजरसानी की जाएगी। फैसले का इतलाक पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में होने वाली तरमीम के तहत होगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। दयामेर और बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, दारेर, तांगीर और गोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों के हुस्न में मजीद निखार आ गया। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध, कौमी शाहराहों पर हद रेगा कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात ने आज से बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम के दाखिल होने की पेशगोई कर दी। शहर कायद में दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।